यह विल पावर को घटाने का माध्यम, जितनी ज्यादा नेगेटिव सोच होगी वह उतना ज्यादा जीवन में असफल होगा, और जिसकी जितनी पॉजिटिव सोच होगी वह अपने जीवन में आकाश से भी तारे तोड़ के ला सकता है। हम पुरुष कहलाते हैं, पुरुषार्थी हैं। हमारे जीवन रूपी डिक्शनरी में यह शब्द नहीं होना चाहिए मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकती है? हम युवा कहलाते, युवती कहलाते, हम भारतीय कहलाते, हम संस्कारवान। व्यक्ति जो चाहे सो कर सकता है, इच्छा शक्ति हो, उत्साह हो और लक्ष्य आपका समीचीन। बंधु, ये त्याग, विमोचन देना, जो अपना नहीं है उसे बुद्धि विवेक के अनुसार जिसे आवश्यकता हो उसको दे देना, यह त्याग कहलाता है। बड़ी महिमा है त्याग की। और पारिवारिक जीवन में त्याग का बहुत महत्व है। मोक्ष मार्ग में तो आपने त्याग का महत्व बहुत सुना होगा। जिसका जीवन जितना आदर्श में होगा उसे सम्मान मिलेगा, और जिसका जीवन जितना विलासी होगा उतना उसके प्रति लोगों में उदासीनता मिलेगी। जो नियम का पालन करते हैं, अपने आचार और विचार के प्रति जागरूक रहते हैं, वे हर जगह स्थान बना लेते हैं। छोटा सा भी नियम कोई युवा युवती स्टूडेंट पालन करता है, हो सकता है उसकी मेजॉरिटी में उस समय उपहास हो, लेकिन पीछे कहते हैं भाई वो जैन अपने नियम का बहुत पक्का है। और आज भी जो आचरण निष्ठ हैं, हर व्यक्ति पड़ोसी कौन चाहता है जो धार्मिक हो, आचार विचार हो। और पूरे भारत में ये लोगों की मानसिकता है कि जैन संस्कारवान होते हैं, जैन लोग धार्मिक होते हैं, जैन लोगों के जीवन में आचरण होता है, इसलिए हर गली मोहल्ले में जैन को स्थान में देते हैं। मैंने शायद एक दिन आपसे बात यहाँ की या न की हो, उन्हें याद रहता हूँ। ये आपके प्रति धारणा थी पब्लिक में, जैनी बनिया गांव में बस जाएगा तो गांव उजड़ेगा नहीं। इस तरह की एक भी जैनी होता था तो उसे सम्मान मिलता था। क्यों? कि हमारे जीवन में आचरण था। प्याज और लहसुन जैसी चीजें यूज नहीं करते थे, खाने पीने में सीमाएं थीं, मर्यादित वस्तु खाते थे, और दान देने की भावना विशेष रूप से रहती थी। लोगों की शिकायत रहती, जैन लोग बड़े संपन्न होते हैं। ये संपन्नता क्यों है? उनके त्याग की वजह से। वे दान करते हैं, खोटी चीजों से बचते हैं, 2 पैसे बचाते हैं, और शराब, व्यसन, अन्य बुराइयों से बचते हैं, 2 पैसे बचते हैं, और वह अच्छे कार्यों में, देश के कार्यों में, गरीबों की भलाई के लिए, मंदिरों के निर्माण, धर्मशाला के निर्माण और असहायों को देकर के वे अपने जीवन को महान बनाते हैं, उन्नतशील बनाते हैं। तो हमें ये अमूल्य जीवन मिला है। इस जीवन में स्थान त्याग का है, और हमारी भारतीय संस्कृति तो योग प्रधान संस्कृति रही है, न कि भोग प्रधान संस्कृति। जो त्याग करते हैं वे ऊपर उठते जाते हैं, और जो समेटते जाते हैं वे दबते चले जाते हैं, नीचे होते हैं।
कई बार मैंने शायद आपसे बात की है, 24 घंटे में एक आहार दान की प्रक्रिया, श्रावक का हाथ ऊपर होता है और मुनराज का हाथ नीचे होता है। यह है दान की बात आपसे करना, आहार दान की बात आपसे करना। बंदो, हमें यह जीवन मिला है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को न्याय नीति से अर्जित कमाई का उपयोग करना चाहिए। एक त्याग होता है, एक दान होता है। त्याग तो विकार और वासना बुराइयों का की जाता है और दान न्याय नीति से अर्जित कमाई की जाता है। उस बट जब सब नाराज सेहनन जैसा, सेहनन जिनको प्राप्त हुआ, पूर्व पर्याय में जिनके जीवन में नियम संयम व्रत उपवास, ये छोटे छोटे नियम विल पावर को बढ़ाने में बहुत बड़ी माध्यम कार्य बनते हैं। मैं कई जगह जब जाता हूं तो मुझे लोग याद दिलाते हैं, हम बैंक की सर्विस में थे और आप जब आए थे तो हमने 1 महीने के रात्रि भोजन का त्याग किया। आज मैं जीएम बन गया हूं, बहुत बड़े पद पे होने के बाद मेरा वह नियम चल रहा है। बहुत आईएएस अधिकारी, सीए, जो बड़े बड़े पदों पर, शुरू में तो डर सा लगता है बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन 20-25 वर्ष बाद जब वह कोई चिकित्सक डॉक्टर है तो मुझे याद दिलाता है कि उस समय मंदिर जाने का नियम लिया और हम कहीं भी रहे तो मंदिर हमारा छूटा नहीं। ये संस्कारों की बात कर रहा है। ये विल पावर बढ़ाता है। छोटे छोटे नियम किस तरह से विकास में माध्यम कारण बनते हैं, तो हमें यह अद्भुत जीवन मिला है। धवलाकार कहते हैं, साधु प्रासुक परित्यागता, साधु प्रासुक आहार लेता है। प्रासुक का मतलब जिसमें जीव जंतु की संभावना नहीं रहती है, जिससे आश्रव दूर होता है या हो गए हैं, वे प्रासुक कहलाते हैं। तो प्रासुक निर्वध्य पाप रहित निर्दोष आहार को प्रासुक कहते हैं। आश्रव का निरोध और वह प्रक्रिया त्याग के माध्यम से, दान के माध्यम से, रत्नत्रय के माध्यम से होती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रदान करना, ये प्रासुक परित्याग है। तो रत्नत्रय की साधना की ओर बढ़ना, जीवन का बहुआयामी विकास करना, इच्छाओं की तरंगों को रोकने के लिए चाहिए त्याग। और त्याग धर्म की उपासना जो करता है, आवश्यकता जितनी जीवन में घटेंगी आपको शांति, इच्छाएं जितनी घटेंगी जीवन में शांति मिलेगी। और जितनी जीवन में इच्छाएं बढ़ाता जाएगा उतने डिप्रेशन का शिकार, तनावों का शिकार, अन्य वह चीजों का शिकार बन सकता है। तो डिप्टी कमिश्नर की मैंने जो आपसे बात की थी, वो जीएसटी के डिपार्टमेंट के, जिससे लेके सारे व्यापारी बड़े परेशान रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी अलका सिंह, मुझे लगता है वे कुल से जैन नहीं हो, लेकिन पूरा परिवार मुझे लगा है वो जैन। और हम भले ही कुल में जैन कुल में जन्म लिया हो, अगर प्याज और लहसुन जैसी चीज़ें हम लेते हैं और अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं, तो क्या हम जैन कहलाने के या भारतीय कहलाने के या अहिंसा के पुजारी कहलाएंगे? यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। D.A.K. सिंह
डिप्टी कमिश्नर साहब का, क्योंकि यहाँ अनेकों डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं, तो ऐसे संस्कारित परिवारों से दंपतियों को शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम भी अपने बच्चों को संस्कारित कर सकें। मेरे जीवन में तो ऐसे बहुत एक से एक बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और जब उनके परिवार, उनके बच्चों की जेके टायर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, एक बेटा एक बेटी, बहुत व्यस्त रहते हैं। और जब उनका बेटा आया सामान्य कुर्ता और पजामा में, और जब मुझे ज्ञात हुआ, मैंने उस बेटे से बात की, मजाल नहीं है माँ की बात को टाल जाए, पिता की बात को टाल जाए, और किसी होटल में या फास्ट फूड के प्रति उदासीनता थी। जब मैंने उस बच्चे से बात की, फास्ट फूड खाते हो? नहीं, हमारी माँ तो हमें घर में सब तरह की चीजें बना के देती है, तो हमें चाउमीन, पिज्जा, बर्गर की इच्छा ही नहीं होती है संत जी। ये 10-12 वर्ष के बालक की बात कर रहा हूँ। और यहाँ जितनी मम्मी पापा बैठे हैं, वो बेटा मानता ही नहीं है, वो रोटी नहीं खाता है, उसे तो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या चाहिए। ये आपके संस्कारों की बात कर रहा हूं। उस पिता ने मैनेजिंग डायरेक्टर जेके टायर कंपनी की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड का पहला दूसरा टायर है, और उसने अपने पेरेंट्स की मीटिंग कभी नहीं छोड़ी। बच्चे बच्चे की जो भी पेरेंट्स की मीटिंग होती थी, हमारे मुजफ्फरनगर में तो अगर महिला कहती है माथा मत चाटो, ये नोट गड्डी संभालो और तुम जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। वो इतना व्यस्त व्यक्ति, उसने कहा एक बार कि मैंने अपने बेटा और बेटी की पेरेंट्स की मीटिंग नहीं छोड़ी है, उसका प्रतिफल है मेरा बेटा और बेटी दोनों आज्ञाकारी हैं, मेरे से बाहर नहीं जा सकते। ये संस्कारों की बात आपसे कर। और मैं एक बात कहता हूं, हमारे बच्चे बच्चियां बहुत अच्छे हैं, हमारे बहू बेटे बहुत अच्छे हैं, हमारे युवा युवती बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम और आप अच्छे नहीं। मैं एक से एक मॉडर्न और एक से एक टैलेंट, एक से एक बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे ऐसे लोगों से मिलता हूं, और जब उनके संस्कार और उनकी नम्रता, उनके आचार और विचार को सुनता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये सब कब होगा? जब आपके जीवन में सेम संस्कार हो। आप सेम, मैंने उससे पूछा, बेटा दूध प्लेन पीते हो या बॉर्नविटा या अन्य पाउडर का दूध लेते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी माँ कह रही है हम अपने बच्चे को प्लेन दूध पिलाते हैं, हम कोई भी बॉर्नविटा जैसे पाउडर डाल के, उसमें तो महाराज मूंगफली की खल होती है। ये डिप्टी कमिश्नर की पत्नी के शब्द आपको बता रहा हूं, और हमारे यहाँ वो पौष्टिक है, स्टैंडर्ड बॉर्नविटा आदि पाउडर दूध में डाल के, क्या बच्चों को आप कहां ले जाना चाहते हैं? और मुझे बैकवर्ल्ड की बात याद आती है। हमारी ये वृद्ध माता यहाँ बैठी है और इन्होंने अपने बच्चे को जन्म घूंटी, बैजनाथ की जन्म घूंटी आती थी, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, और वह बच्चों को हमारी ये माताएं देती थी। कभी भी बियर बान वो बरांडी नहीं चली थी। जो संस्कारित परिवार रहे, अब जो सर्दी के समय में बच्चों को बरांडी एक चम्मच पिला दिया वो मस्त हो गया। हम भी टीवी के चैनल में, मोबाइल में और फेसबुक में लगे हुए हैं। अब कहां से बच्चों को आप दोष देते? कितना भी बच्चा और युवा अपने आप को मॉडर्न और फॉरवर्ड माने, मैं जब उससे बात करता हूं तो वो मंदिर जाना स्वीकार भी करता है, बिना टीवी के भोजन करने भी स्वीकार करता है, फास्ट फूड से भी, और छूट देते। कमीशन का जमाना है तो हम कहते भैया महीने में 1 दिन रख ले, 2 दिन रख ले, और दिन तो बच जाए कम से कम, स्वीकार करते हैं। जैसा वातावरण संतान को मिलता है, संतान वैसी बनती है। और माता पिता का पूरे वर्ल्ड की रिसर्च
एक ही है कि सबसे बड़ी पाठशाला कोई है तो वह माँ पिता की पाठशाला, उससे बढ़ के वर्ल्ड में कोई कॉलेज, स्कूल, कोचिंग वह संस्कार काम नहीं दे सकता है जो संस्कार एक माँ दे सकती है। लेकिन माँ को भी संस्कारित होने की आवश्यकता है। उसे भी विलासिता से ऊपर उठना पड़ेगा, उसे भी मोबाइल से ऊपर उठना पड़ेगा, तब कहीं वह संतान को स्वस्थ बना सकती है और आज्ञाकारी संतान हो सकती है। तो बंधुओं, त्याग और दान में बहुत अंतर है। दान तो बाह्य वस्तु का होता है, त्याग अंतरंग राग, देश, क्रोध और नाना प्रकार की विकार हैं, उनका त्याग होता है। दान तो जो है वो ऊपर लेप की चीज है और त्याग वह पीने की दवाई, खाने की दवाई जो अंतरंग में काम करती है। 3 प्रकार के दान की चर्चा आती है, एक सात्विक दान, एक राजसिक दान, एक तामसिक दान। और आपने ये पंक्तियां खुद सुनी पड़ी हैं, बोलेंगे आप 10 लक्षण परम में। दान 4 प्रकार के भैया मेरे, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए और धन बिजली उनहार के भैया मेरे, धन बिजली उनहार नर भबला हो लीजिए। अतिथि सत्कार, आहार दान मुंडाज को देते हैं, सब पात्रों को दिया हुआ दान का बड़ा महत्व है। औषधि दान नेमीचंद स्वामी कहते हैं, कर्मकांड में धबला में बीरसेन स्वामी कहते हैं, जो रोगियों की सेवा परिचर्या करता है, औषधि दान देता है, उससे बीमारियां कम होती हैं, रोग कम रहते हैं, वे स्वस्थ ज्यादा रहते हैं। औषधि दान दी। वह शास्त्र दान, मुनराज को धर्म ग्रंथ, गरीब छात्रों को पढ़ने की पुस्तक, धार्मिक पुस्तकों की पढ़ने की प्रेरणाएं देना, शास्त्र दान। इच्छुपसम मेमोरी कैसे बढ़ सकती है? मार्केट में एक से एक टेबलेट आ रहे हैं, इनसे मेमोरी बढ़ती है। हमारे आचार्यों ने मेमोरी को बढ़ाने के लिए ज्ञानियों का विनय कीजिए, शास्त्र दान आदि दे करके और अपनी मेमोरी, अपना क्षेम स्मरण शक्ति बढ़ाइए। यह है धार्मिक जीवन की बात। तो एक अवैध दान है जीवों की रक्षा की भावना, अहिंसक जीवन शैली। बंधु, हमें जीवन मिला है जीवों की रक्षा की भावना।